अब अम्फान दौरे जो तूफान है उसकी तबाही और उसकी वजह से उसका जायजा लेने के लिए उस तबाही का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करते हैं। बंगाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ थी। अब किस तरह की तल्खी दोनों के बीच रही है ये तो वक्त गवाह रहा है इसका, लेकिन ये जो मौका था ये तबाही से कैसे निकलें उसका था। मोदी सरकार से ममता की तल्खियां जग जाहिर हैं। कोरोना के संकट काल में केंद्र के खिलाफ सबसे मुखर ममता रही हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे का बड़ी बारीकी से विश्लेषण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के समय पहली बार दिल्ली से बाहर निकले हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री जब बंगाल आए तो प्रोटोकॉल के तहत ममता प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी। फिर राज्यपाल और ममता के साथ प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद समीक्षा बैठक की। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 करोड़ की फौरी मदद का ऐलान किया और लगे हाथ इस संकट काल में लड़ाई के लिए बंगाल की तारीफ भी करते गए। ममता बनर्जी ने आज पीएम के दौरे के बाद सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ 1000 करोड़ की मदद पर उन्होंने ये जरूर गिना दिया कि नुकसान तो 1 लाख करोड़ का है। ममता ने बाद में विपक्ष की मीटिंग में शामिल होकर भी राजनीतिक संकेत दिए। तो इस साल बंगाल के में प्रधानमंत्री के दूसरे दौरे ने अगले साल के चुनाव की बिसात भी बिछाने की गवाहियां दे दी हैं। विपदा बड़ी हो तो राजनीतिक लड़ाइयां भूल जानी चाहिए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ अम्फान की तबाही का सर्वे कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें यही कहती हैं। बंगाल में अम्फान की मार का सर्वे करने के बाद मोदी ने 1000 करोड़ की तुरंत मदद का ऐलान किया। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की मदद की घोषणा की तो लगे हाथ कोरोना के संकट काल में आई अम्फान की त्रासदी पर बंगाल की तारीफ कर सबको चौंका भी दिया। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। जबकि कोरोना से लड़ने के तरीकों पर बंगाल से केंद्र की कई मसलों पर नोकझोंक हुई है। केंद्र ने बंगाल को चेताती हुई चिट्ठियां भेजी हैं, तो ममता ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्र को घेरा था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल की तारीफ करके चले गए तो ममता सामने आई और कहने लगी कि 1000 करोड़ देने को कहा है, लेकिन कब और कैसे पता नहीं, और नुकसान तो 1 लाख करोड़ का है। So the Prime Minister assured us that he said that he announced 1,000 crore rupees for this emergency fund, but he didn't clarify it whether it will be advance, like advance or just what we should tackle. I don't know. He said that we will decide later on, but he said maybe advance also. I said that whatever he will give you, decide, we will give you the details also, because it will take some time to assess the full details, but more than 1 lakh crore has been destroyed and we have to help the people. So we have started relief and wave work, but I told Prime Minister that we will get 53,000 crores from the central government. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे की जमीन खुद ममता ने तैयार की थी। उन्होंने पीएम से बंगाल आने की अपील की तो कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मोदी ने 83 दिनों बाद दिल्ली से पहली यात्रा बंगाल के लिए करने का प्लान बना लिया। मोदी कोलकाता पहुंचे तो प्रोटोकॉल के तहत ममता उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। 1 घंटे के हवाई सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना गए। इसके बाद तीनों नेताओं ने बशीरहाट जाकर आपदा पर समीक्षा बैठक की। बशीरहाट की समीक्षा बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल को 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने बंगाल के साथ दोहरी मुसीबत में खड़े रहने का भरोसा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के भरोसे के वचन के बावजूद ममता अपने बयान में साथ मिलकर काम करने की ताकीद करने से खुद को रोक नहीं पाई। At this hour of crisis, what we feel that we must work together. There are so many departments from Government of India also, I said, from irrigation you can take us, from National Highway Authorities, so there are so many state highway is been blocking and the village road is also the condition is very bad. You can help us from National Highway. So like this, there are so many areas. They can also help us because they are also existence, state government existence is also there in this country. कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार टकरार जारी रही, लेकिन उम्फान तूफान की लहरें इतनी तेज उठी हैं और हवाएं इतनी तेज चली हैं कि मानो राजनीति की दिशा ही बदल गई है। ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पर नजर तो आए, जनता को आश्वासन भी दिया, लेकिन इसके पीछे भी आने वाले दिनों में राजनीति होना लाजमी है। आखिरकार राजनीति की बिसात पे चेकमेट ही आखिरी चाल होती है। मोदी को बंगाल से विदा करने के बाद ममता विपक्षी नेताओं की उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुई जो कोरोना से लड़ने के लिए विपक्षी मोर्चेबंदी का मंच दिख रहा है। कोलकाता से मनोज्ञा लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो।